उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों को उपचार मिलने में पेश आने वाली समस्याओं से आम जनता के साथ साथ खुद बीजेपी नेताओं में भी खासा रोष है। उन्होंने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों की नाराजगी सत्तारूढ़ दल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। प्रदेश के हरदोई जिले से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने में प्रशासन की कोशिशों से संतुष्ट नहीं है और कहते हैं आम लोगों की बात तो दूर, अति महत्वपूर्ण समझे जाने वाले लोगों के लिए भी व्यवस्था नहीं हो पाई। हरदोई जिले से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गोपामो विधानसभा सीट से श्याम प्रकाश 2017 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए और उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी की राजेश्वरी को 31,387 मतों से पराजित किया था। श्याम प्रकाश इससे पहले 2012 में गोपामो निर्वाचन क्षेत्र से ही सपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और पिछले चुनाव से ठीक पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। श्याम प्रकाश अकेले जनप्रतिनिधि नहीं है जिन्होंने संक्रमण प्रबंधन को लेकर सरकार के प्रयासों पर इस तरह की टिप्पणी की है। अप्रैल के दूसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की थी। पाठक ने अपने पत्र में लिखा था, अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि वर्तमान समय में लखनऊ जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। विगत एक सप्ताह से हमारे पास पूरे लखनऊ जनपद से सैकड़ों फोन आ रहे हैं जिनको हम समुचित इलाज नहीं दे पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने भी मुख्यमंत्री और सरकार के प्रमुख लोगों को पत्र लिखकर अव्यवस्था की ओर इशारा किया था। बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह भी कोरोना प्रबंधन को लेकर सरकार के खिलाफ असंतोष जता चुके हैं। फिरोजाबाद जिले के जसराना से बीजेपी विधायक राम गोपाल लोधी की पत्नी को उपचार के लिए 8 घंटे इंतजार करना पड़ा। वह आगरा में बेड के लिए भटकी तो विधायक ने सरकारी तंत्र के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। प्रदेश बीजेपी में शीर्ष स्तर पर ऐसा मानने वालों की कमी नहीं है कि कोरोना की दूसरी लहर ने राजनीतिक तौर पर पार्टी का काफी नुकसान किया है। वहीं इस सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है। एक प्रदेश पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता ने कहा है कि कुछ विधायकों व कार्यकर्ताओं ने सार्वजनिक तौर पर असंतोष व्यक्त किया है। कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक स्तर पर नाराजगी है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला है और वह राज्य के जिलों का दौरा करके गांवों तक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से 30 अप्रैल को उबरने के बाद योगी ने जिलों का दौरा शुरू कर जमीनी सच्चाई परखी। अब तक वह करीब 50 जिलों में कोविड प्रबंधन की समीक्षा कर चुके हैं और आगे भी उनके कार्यक्रम विभिन्न जिलों में हैं। राज्य में आधिकारिक रूप से अब तक सरकार के 3 मंत्री और 5 विधायकों समेत 18,978 संक्रमित अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 16.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होंगे। इसे देखते हुए विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने संक्रमण के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि देश और प्रदेश के प्रधान के बीच परस्पर प्रशंसा का जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें जनता पिस रही है। अगर कोरोना के टीके, बेड, ऑक्सीजन की व्यवस्था में ध्यान दिया जाए तो शायद और लोगों की जान बच जाए। उधर कोरोना के चलते बीजेपी के प्रति लोगों में अगर नाराजगी है तो 2022 के चुनाव में इसका लाभ किसे मिलेगा, इस सवाल पर शाहजहांपुर के बीजेपी विधायक रोशन लाल वर्मा ने बचते हुए कहा है कि विपक्ष को जो भूमिका निभानी चाहिए वह नहीं निभा पाया। संकट की इस घड़ी में विपक्ष लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। उधर बीजेपी के गोरखपुर क्षेत्र से पूर्व मंत्री अजय तिवारी ने कहा है, यह सही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तक जिलों में नहीं जा रहे थे तब तक स्थिति खराब थी, लेकिन अब सब कुछ नियंत्रण में है और लोगों की नाराजगी दूर हो रही है। योगी ने सभी वर्गों के हितों का ध्यान रखा है। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इससे कैसे बच पाती है। स्पेशल रिपोर्ट अभिषेक मिश्रा। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।